हेलो स्टूडेंट्स, आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए डीजीटी के द्वारा जो है एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है और यह अपडेट जो है आपका जो नवंबर महीने में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के बारे में अपडेट जारी किया गया है। और यह एग्ज़ाम जो है चाहे आप सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट्स हो चाहे एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स हो, जो 2014 से लेकर के अब तक के जो भी सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स हैं जिनका भी कोई भी सब्जेक्ट में फेल है वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है एक निर्देश जारी किया गया है। और यह अपडेट जो है आपको हम पूरा डिटेल से आज बताने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर भी कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो ज़रूर कमेंट करें, आपके प्रत्येक कमेंट का हम जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एक नोटिस देख लेते हैं जो आज डीजीटी के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, इस नोटिस में लिखा जा रहा है कि ड्यू टू ऑनगोइंग एडमिशन एक्टिविटी ऑफ CTS 2022 हॉल टिकट एलिजिबिलिटी फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड टू 31 अक्टूबर 2022। देखिए, आपका जो है 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए जो है जो हॉल टिकट एलिजिबिलिटी का जो प्रोसेस है, जो आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के जमा करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में और आपका इंस्टीट्यूट जो है सारा प्रोसेस पोर्टल पर करता है। यह प्रोसेस जो है जो अभी एडमिशन चल रहा है उस एडमिशन के कारण से जो है इस प्रोसेस को अभी रोक दिया गया है और यह 31 तक जो है अब यह प्रोसेस नहीं हो पाएगा। 31 के बाद ही अब यह प्रोसेस होगा या 31 से फिर चालू हो सकता है। तो तब तक जो है आप सभी स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप कर करके आप अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोसेस रुका रहेगा, प्रोसेस अभी नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दें, फॉर्म जा के जमा कर दें अपने इंस्टीट्यूट में, जिससे आपके इंस्टीट्यूट को ये पता चले कि कितना स्टूडेंट्स है, कौन सा सब्जेक्ट में फेल है, किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेगा, किसका प्रोसेस होगा। तो वो सारा चीज़ जो है जब भी उसका लिंक एक्टिवेट होगा तो आपका इंस्टीट्यूट इस चीज़ को कर देगा। तो आप अपने इंस्टीट्यूट में ये सारा चीज़ कर करके जमा कर दें। आपका एग्ज़ाम फ़ी की बात रही तो एग्ज़ाम फ़ी कितने समय का एग्ज़ाम होगा, कितना प्रश्न रहेगा, इन सब के बारे में जो है पूरा डिटेल से जो है एक नोटिस जारी किया गया है। और इसके बारे में देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि फॉर एग्जामिनेशन पैटर्न एंड एग्जामिनेशन फ़ी स्ट्रक्चर क्लिक ऑन AITT CTS नवंबर 2022 एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए जो है इस पर एक नोटिस दिया गया है और एग्जामिनेशन पैटर्न जारी किया गया है। तो हम आपको डिटेल से उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, जुड़े रहें। सबसे पहले हम एनुअल सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। एनुअल सिस्टम का देख लें पहले। जो एनुअल सिस्टम है, यह एनुअल सिस्टम में आप लोग जान रहे हैं कि 2018 के बाद से जो है एनुअल सिस्टम चालू हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन 2018 में हुआ है, 2019 में हुआ है, 2020 में हुआ है, 2021 में हुआ है, ये सारे स्टूडेंट्स जो है इस कैटेगरी में आ जाएंगे। देखिए, आपका दिया हुआ है यहाँ पर में सेशन 2018-19, 2019-20, 2018-20, 2020-22, 2019-21, चाहे वो 6 मंथ वाले कोर्स हो या 1 ईयर वाले कोर्स हो, जो भी आपका चाहे 2 साल के टेट वाले का है फर्स्ट ईयर या 1 साल वाले का फर्स्ट ईयर है, दोनों के लिए यह जो है शर्तें लागू होगी। इसमें 2 ट्रेड जैसे होते हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाता है और एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाता है। तो इंजीनियरिंग ट्रेड जो है, जो भी आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मोल्डर, कारपेंटर, सीट मेटल, ये सब जो भी ट्रेड है सब आपका जो है इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आता है। और जैसे कटिंग सीविंग हो गया, कोपा हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब टाइप का जो भी ट्रेड होता है वो सब जो है आपका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। तो इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो भी है उसका जो पेपर आपका जैसे ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस, आपका जो है 3 पेपर हैं, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस। तो ट्रेड थ्योरी से आपका जो है 100 मार्क्स का ट्रेड थ्योरी होता है और उसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन जो है रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो क्लियर हो जाइए, थ्योरी के लिए आपका जो है 50 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल 4 मार्क्स हो गया आपका 100 मार्क्स। और इसके लिए आपको टाइम कितना रहेगा, तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और जिस सब्जेक्ट में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका जो है 25 क्वेश्चन का रहता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 25 × 2 बराबर जो है 50 मार्क्स। तो इसके लिए जो है आपको 50 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम हो गया और आपका टाइम हो जाएगा 2 घंटा। लेकिन 2 घंटा टाइम कब मिलेगा, जब आप WCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों का पेपर एक साथ होगा, तो उस कंडीशन में आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। नहीं तो यदि आप अगर जो है सिंगल पेपर है जैसे ट्रेड थ्योरी का, तो ट्रेड थ्योरी के लिए आपका अलग से 2 घंटा होगा और WCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसके लिए जो है अलग से 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो
दोनों पेपर के लिए जो है अलग अलग आपको एग्ज़ाम देना होगा और अलग अलग आपका एग्ज़ाम फ़ी होगा। दोनों के लिए जो है एक पेपर के लिए आपको 213 रुपये का एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा। इसमें देखिए 163 रुपये दिया हुआ है और 50 रुपये चार्जेज दिया हुआ है, तो 213 रुपया होता है और प्लस जो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो आपको ऊपर से लग सकता है। तो एक पेपर देने के लिए आपको जो है एग्ज़ाम फ़ी हो गया, वो हो गया 213 रुपया। आप ध्यान रखें, एग्ज़ाम फ़ी हो गया प्रत्येक आपको पेपर के लिए मान के चलिए 213 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, ये आपका जो है प्रत्येक पेपर के लिए एग्ज़ाम फ़ी हो गया। थ्योरी के लिए आपका हो गया 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स और टाइम हो गया आपका 2 घंटा 2 आवर्स। यह जो है आपका टेट थ्योरी के लिए हो गया। और आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप के लिए, इसके लिए भी जो है आपको 2 घंटे का टाइम होगा और इसमें जो है आपको 25 + 25 क्वेश्चन रहेगा, कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन रहेगा और ये भी जो है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो आपको कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का हो गया और यह भी हो गया आपका 2 घंटे का। तो अगर WCS और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों पेपर रहेगा तो एक साथ एग्ज़ाम होगा तो आपका 2 घंटे का होगा और टेट थ्योरी एग्ज़ाम होगा तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो यह समझ लें कि आपको प्रत्येक पेपर के लिए एग्ज़ाम फ़ी 213 रुपया और प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा। यह हो गया आपका एनुअल सिस्टम के लिए। अब एनुअल सिस्टम में ही जो 2018-20 सेकेंड ईयर का होगा, अभी तक हम लोग जो है 1 ईयर के बारे में देखे, फर्स्ट ईयर का देखे, अब जो है 2018-20 का जो है जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे ये स्पेशली उनके लिए जो है अलग से है। देखिए 2018-20 सेकेंड ईयर, तो इनके लिए जो है जो टेट थ्योरी होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन वही सेम रहेगा 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 घंटे का एग्ज़ाम और टोटल 100 मार्क्स और एग्ज़ाम फ़ी जो है 163 रुपया प्लस 50 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज मतलब 213 और ऊपर से ट्रांजैक्शन चार्ज। और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के लिए जो है आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा और फुल मार्क्स आपका हो गया 50, पैसा आपको पेड करना पड़ेगा 213 रुपया। तो यह समझ लें इसमें कि जो आपका 18-20 का यदि आप स्टूडेंट्स हैं और आप यदि टेट थ्योरी में फेल हैं तो आपको 213 रुपया एग्ज़ाम फ़ी पेड करना पड़ेगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, फुल मार्क्स 100 हो गया। उसके बाद यदि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में फेल है तो उस कंडीशन में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स हो गया और ये 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा और इसके लिए भी आपको जो है 213 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, ये जो है एग्ज़ाम फ़ी आपको पेड करना पड़ेगा। तो यह हो गया आपका 18-20 के लिए। अगर दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना है तो उस कंडीशन में आपको 213 का 2 बार एग्ज़ाम फ़ी कटाना पड़ेगा। अब 2019-21 का जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स है उसके लिए यह निर्देश है। तो 2019-21 सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जो टेट थ्योरी में फेल होंगे, क्योंकि 19-21 से जो है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल को जो है ऐड कर दिया गया सेकेंड ईयर में। 18-20 में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में नहीं था सिलेबस में, लेकिन 19-21 में सिलेबस में इसको ऐड कर दिया गया। इसलिए आपको जो है यहाँ पर में देखिए 2 पेपर हो रहा है। एक पहला टेट थ्योरी में वो सबके लिए सेम है, 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और एग्ज़ाम फ़ी 213 रुपया लगेगा। और दूसरा आपका जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये दोनों से जो है 25-25 क्वेश्चन रहेगा और दोनों का मिला करके आपको जो है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम फ़ी जो है आपको 213 रुपया इसका भी पे करना पड़ेगा। तो आप क्लियर रूप से यह समझ लें कि जो 2018-20 के जो है सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं देना है और जो 2019-21 सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल देना है। तो वैसे छात्र को 2 पेपर दोनों को एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। अब आप किस पेपर में फेल है ये आपको पता है और आप उस हिसाब से फॉर्म फिलअप कीजिएगा और उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम फ़ी पेड करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं 2020-22 का जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जो है एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आया है। वैसे स्टूडेंट्स जो है उनका कोई पेपर बैक लगा हुआ है, कोई विषय में फेल है, तो उनके लिए ये निर्देश है। टेट थ्योरी देखिए आपका पार्ट ए है और आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है पार्ट बी है। तो दोनों का जो है आपको पार्ट ए में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी में जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा
तो दोनों मिलाकर के आपको 150 मार्क्स का जो है आपको हो गया, जिसमें 2 घंटे का आपको पार्ट ए के लिए टाइम दिया जाएगा टेट थ्योरी के लिए, और 1 घंटा जो है आपको पार्ट बी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए टाइम दिया जाएगा। लेकिन दोनों के लिए आपको एग्ज़ाम फी जो है 213 और 213 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद यह आपका हो गया जो 2020-22 का जो है स्टूडेंट्स है सेकेंड ईयर का, उनके लिए। अब 2021-22 और 21-23 का जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से निर्देश है। 2021-22 और 21-23 फर्स्ट ईयर, देखिए आपको जो है टेट थ्योरी, सबका टेट थ्योरी यह समझ लें कि 100 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन है, यह कॉमन है सबके लिए है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है, यह भी कॉमन है सबके लिए है। इसमें आपको वही सेम जो है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा टेट थ्योरी का, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो यह जो है दोनों के लिए जो है आपका सेम है। हम बात करते हैं सेमेस्टर सिस्टम वाले के लिए। सेमेस्टर सिस्टम के लिए देखिए अलग से निर्देश है, और सेमेस्टर सिस्टम 2014 से 2017 के बीच के जो भी स्टूडेंट्स हैं या उनके लिए निर्देश है। इसमें जो है ड्राफ्ट्समैन के लिए अलग से है और बाकी ट्रेडों के लिए जो है अलग से है। तो अभी जो है ड्राफ्ट्समैन ट्रेड को छोड़ करके जो बाकी सब ट्रेड हैं उनके लिए जो है यह निर्देश है। इसमें देखिए आपको टेट थ्योरी पार्ट ए में रहेगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आपका पार्ट बी रहेगा। टेट थ्योरी से 50 क्वेश्चन रहेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन रहेगा। टेट थ्योरी से एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, तो 50 × 3 150, 150 मार्क्स का आपका जो है थ्योरी हो जाएगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 75 मार्क्स का जो है आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो जाएगा। और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका जो 2 पेपर बच रहा है, यह 2 पेपर से भी जो है आपको 25-25 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा, तो 75 मार्क्स हो गया। चाहे आपका WCS हो या आपका ED हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी और WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के लिए, दोनों के लिए जो है आपका 25-25 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा, और ये एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का रहेगा। 25-25 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 75 मार्क्स का रहेगा। और ये सारा आपको जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें आप यह ध्यान दे लें कि आपका एग्ज़ाम फी जो होगा वो टेट थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 2 पेपर को मिला करके TT प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यह दोनों को मिला करके आपको जो है एक पेपर का पैसा देना पड़ेगा 213 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। और WCS और ED यह मिलाकर करके आपका जो है एक पेपर होगा, और इस पेपर के लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा 213 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। यह जो है आपको अलग अलग जो है दोनों पेपर के लिए एग्ज़ाम फी आपको पेड करना पड़ेगा। यह हो गया आपका सेमेस्टर सिस्टम वाले, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सभी के लिए जो है यह सेम पैटर्न रहेगा, सेम चार्जेज लगेगा। सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में 2014 से 2017 के बीच के जो भी छात्र हैं सेमेस्टर सिस्टम के छात्र हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अलग निर्देश है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए अलग निर्देश है, थर्ड सेमेस्टर के लिए अलग निर्देश है, और फोर्थ सेमेस्टर के लिए अलग निर्देश है। फर्स्ट सेमेस्टर में टेट थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पेपर फर्स्ट में एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो है 50 क्वेश्चन टेट थ्योरी से रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 150 मार्क्स का हो गया। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 50 मार्क्स का हो गया। मतलब जो आपका मार्क्स था पहले से वही मार्क्स रहेगा। क्वेश्चन की संख्या जो है 50 क्वेश्चन थ्योरी में रहेगा और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में रहेगा, और दोनों के लिए आपको जो है एग्ज़ाम फी 163 रुपया आपको, और प्लस ट्रांजैक्शन 50 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज 213 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज आपको जो है पे करना पड़ेगा। एग्ज़ाम फी के लिए तो आप यह सोच लें कि प्रत्येक पेपर के लिए आपको जो है 213 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज जो है आपको पे करना है। तो एग्ज़ाम फी में जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपका क्वेश्चन जो है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है
वो 50 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन रहेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका जो है 25-25 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर का रहेगा। क्योंकि 75 मार्क्स का आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है और 75 मार्क्स आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसलिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल चूँकि 50 मार्क्स का है, इसलिए जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, तो एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का हो गया। तो यह आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हो गया। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपका जो है पेपर फर्स्ट में आपका केवल जो है टेट थ्योरी होता है, तो 50 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और कुल मिलाकर के आपको जो है 150 मार्क्स का होगा। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यह दोनों के लिए जो है आपका अलग अलग जो है पार्ट ए और पार्ट बी करके रहेगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन रहेगा। तो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो भी 25 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वह जो है आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो चूँकि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है 50 मार्क्स का है और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जो है आपका 75 मार्क्स का है, इसलिए जो है जहाँ पर भी आपका जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस रहेगा तो वहाँ पर में जो है आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग जहाँ पर भी रहेगा वहाँ एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। टेट थ्योरी रहेगा वहाँ भी आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। मतलब सारांश यह समझ लीजिए कि टेट थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, यह जो है प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 3-3 मार्क्स का रहेगा। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये हो गया आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। अब हम देखते हैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर में जो है आपका टेट थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, चूँकि थर्ड सेमेस्टर में आपका जो है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको जो है यह 2 ही पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टेट थ्योरी आपका वही 50 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर में केवल आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के लिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जो है पार्ट बी में यहाँ पर में 25 के जगह पर में 50 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन जो है आपका 1.5 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर में आपको जो है 75 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है सेमेस्टर 4 के लिए है, तो सेमेस्टर 4 में जो है जो सेमेस्टर थर्ड के लिए है वही सेमेस्टर 4 के लिए भी है, दोनों का सेम है। ये तो आपका हो गया इंजीनियरिंग टेट के लिए। और नॉन इंजीनियरिंग टेट का जो है, क्योंकि टेट थ्योरी में जो है केवल 30 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहता है, इसीलिए जो है 30 मार्क्स का ही होगा। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों के लिए सेम ही रहता है, 25 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 50 मार्क्स का रहता है।